हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एक स्टडी 1024। और इस पार्ट में मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा जिसमें हमें प्रूफ करना होता है डिविजिबल बाय या फिर मल्टीपल ऑफ। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या है मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 23। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमें प्रूव करना है 10 to the power 2n-1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो Pn है, तो Pn हो गया 10 to the power 2n - 1 + 1। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे 4n = 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे रख दो 1, तो ये हो जाएगा 10 to the power 2 × 1 - 1 + 1। देखिए क्या आएगा 10 to the power 2n 2 × 1 यानी 2 - 1, 2 - 1 यानी 10 to the power कितना बचा 1 + 1। ठीक है, 10 to the power 1 10 ही होता है प्लस 1 यानी 11 हो गया। तो ये हो गया 11। अब आप जानते हैं कि हमें प्रूफ करना था डिविजिबल बाय 11 और यहाँ पर n 1 रखने पे क्या आया 11, 11 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4n = 1 Pn इज ट्रू। अब जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, अब हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये pk के लिए ट्रू है। अब देखिए नाउ लेट pk बी ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब अगर हमने pk को ट्रू माना है मतलब जहाँ जहाँ n है सबसे पहले आप वहाँ पुट करिए k, तो pn pk हो गया 10 to the power 2n था, तो यहाँ हो जाएगा 2k - 1 + 1 = 11d। ठीक है, आप देखिए इसके बराबर 11d क्यों लिखा, वो इसलिए क्योंकि हमने pk को ट्रू माना है। ट्रू का मतलब कैसे चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं, वो डिविजिबल है 11 से या नहीं। अगर है तो ट्रू है, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमने इसे ट्रू माना है तो ये 11d हो गया। अब 11d होने से डिविजिबल कैसे शो हो रहा है उस बात को समझने के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर है आपके पास 15, अगर मैं कहूँ कि 15 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं 3 को किसी इंटीजर से, कोई ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर है जिसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15 मिलेगा। अगर ऐसा है तभी मैं कह सकता हूं 3 से डिविजिबल हो जाता है 15। ठीक है, तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे तो 3 डिवाइड में जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था बस कि मैंने यहाँ पर 11d क्यों लिखा जब मैंने इसे ट्रू माना। तो ठीक है ना, अब 11d का मतलब है 11 का टेबल आप d बार पढ़ रहे हो तो आपको ये मिल जाए। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पर k है वहाँ पे आप पुट करो k + 1, तो ये जाएगा 10 2, यहाँ पर k की जगह क्या आ जाएगा k + 1 - 1 ये रहा, और ये वाला +1 ये रहा। बस मैंने क्या किया है इस k की जगह k + 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आपको क्या मिल जाएगा 10 to the power 2 × k कितना हो गया 2k, 2 × 1 2 हुआ, 2 में से एक माइनस कम हुआ यानी +1 बचा, और यहाँ पर +1। अब देखिए वो तरीका क्या है जिससे कि हमें सारे डिविजिबल वाले सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको देखना होगा कि जो pk में पहला टर्म क्या था और pk + 1 में पहला टर्म क्या है। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगे हमें आगे क्या लिखना है। अब ध्यान से देखिए pk + 1 में है 2k + 1, जबकि pk में था 2k - 1 10 की पावर। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसके फर्स्ट टर्म को भी इसके जैसा ही बनाओगे। तो यहाँ से जो भी है इसका पहला टर्म आंख बंद करके आपको क्या लिख देना उसकी जगह ये जो भी यहाँ पर था 2k - 1। अब आप देखो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 10 to the power असलियत में यहाँ लिखना था 2k + 1, लेकिन मैंने लिखा 2k - 1। इसका मतलब 10 to the power 2 कम है इसमें। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। आप ऐड करके देखो आपको यही मिलने वाला है। 2k - 1 में 2 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 2k + 1, यानी मैंने वही लिखा है जो ऊपर है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। ठीक है, अभी अब क्या करना है आपको, अब देखो जो pk + 1 में pk जैसा बन गया, देखिए यहाँ पर ये इसके जैसा बन गया। इसके अलावा जो भी है आपको वो कॉमन लेना है। ठीक है, ये पहले टर्म की बात थी। और जो सेकंड टर्म बचा आप उसको अलग लिख दो। जो भी सेकंड
बचा हुआ है हर क्वेश्चन में जिसमें डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ आता है आप उसको अलग लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, और जो मैंने पिछले जैसा बनाया पी के जैसा उसके अलावा जो भी आप उसे कॉमन, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। तो अगर मैंने ये कॉमन लिया सिर्फ इतने में से, तो अंदर क्या बचा 10 टू द पावर 2k-1 यही बचा अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई आपको बात। अब देखिए, अब आप देखो कि अंदर ब्रैकेट के कम से कम उतना बनना चाहिए जो पीके के पास था, यानी कि ये पूरा ये बनना चाहिए। ऐसा क्यों बनाएंगे हम अंदर, ताकि हम 11D का यूज कर सकें, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बनाने के लिए इसके साथ +1 भी चाहिए, यहाँ तो +1 नहीं है तो मैं अपने आप से लिख दूंगा +1। अब अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला +1 तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, ये रहा, तो +1 ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ +1 है तो -1 लिख दो, -1 लिखोगे तो -1 +1 खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो आप उसको प्लस में लिख दो, मतलब जो भी है आप कुछ ऐसा लिखो कि वो कट के 0 हो जाए, ताकि कोई फ़र्क ही ना पड़े। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो समझ लो आपका 99% वर्क हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये स्टेप लिखने में दिक्कत होती है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप जो भी बाहर है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 10 का पावर कितना 2 यानी 100, यानी 100 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो ये वैल्यू आई है देखिए पीके की ही वैल्यू है, हमने वही बनाया था 10 टू द पावर 2k-1 +1, 10 टू द पावर 2k-1 +1, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 11D, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11D-1 अपनी जगह रहेगा और ये +1 अपनी जगह रहेगा। हर क्वेश्चन आप ऐसे ही करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी मल्टीपल बाय डिविजिबल बाय वाले क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 100 × 11D, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, बस ऐसे लिख के छोड़ देना है। 100 × 1 यानी 100 हो गया, और बाहर का +1 देखिए ये रहा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए आगे का स्टेप क्या करना है, क्योंकि हमें दिखाना है डिविजिबल बाई 11, तो 11 कॉमन आना चाहिए। 11 यहाँ से सीधा सीधा कॉमन आ जाएगा जब भी हम बाद में लेंगे, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इसको। तो यहाँ से हो गया -100 + 1 कितना बचेगा -99, और -99 जो है देखिए 99 को आप क्या लिख सकते हो 11 × 9, मतलब अगर मैं 11 कॉमन लेना चाहूँ तो मुझे दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ से 11 कॉमन आया तो क्या बचा 100D माइनस 11 9 या 99 होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको मान लो 11 इसकी जगह लिख दिया मैंने P, मतलब मैंने P किसकी जगह लिखा है, तो हमने मान लिया कि जो लेट P जो है वो है 100D माइनस ये क्या था 9, ठीक है। तो अब फिर से वही वाली बात हो गई जो मैंने पीछे समझाया था, यहाँ पर एग्जाम्पल P लिखने का, बट यहाँ मैंने लिखा है P, ठीक है। 11P इस पूरे की जगह बचा है जो pk + 1 की वैल्यू थी, मतलब 11 इसका एक फैक्टर आ चुका है, 11 कॉमन आया, मतलब क्या कि जो भी ऊपर था वो 11 से डिविजिबल है, यानी कि प्रूफ हो चुका है। सो अब हम लिख सकते हैं pk + 1 इज ट्रू, क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है मतलब वो 11 से डिविजिबल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे हम, कि वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x + y। ये प्रूफ करो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हमने पहले किया था, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। तो ये Pn हो जाएगा, तो x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n हमने मान लिया Pn है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, for n = 1। अब n = 1 के लिए जहाँ n है वहाँ लिखो 1। अब यहाँ से हो जाएगा x की पावर 2, n की जगह लिखा 1, तो 2 × 1 कितना हुआ 2, माइनस y की पावर 2 × 1 यानी कि 2, तो ये हो गया x² - y²। अब देखिए x² - y² का फॉर्मूला होता है x + y x माइनस y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो भी था P1 यानी ये डिविजिबल बाई है x + y। ऐसा क्यों, वो इसलिए, फिर से देखिए इसको समझने के लिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 15 और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, मतलब ये इसके फैक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है
अपने फैक्टर से तो डिविजिबल होगा ही, 3 के से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये नंबर जो है एक्स प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा, एक्स माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा। लेकिन मुझे दिखाना किससे, एक्स प्लस वाई से, तो यहाँ मैं एक्स माइनस वाई की बात नहीं कर रहा, एक्स प्लस वाई से तो ये डिविजिबल है, हमें बस इस पर ध्यान देना अभी। तो हम लिख सकते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बिकॉज क्यों है ये ट्रू, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि जो 1 रखने में वैल्यू आई है इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये बस समझाने के लिए था तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे कि पी के ट्रू है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है लेट पी के बी ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। अब जहाँ जहाँ पर एन है आप वहाँ रख दो के, तो ये हो जाएगा पी के एक्स टू द पावर 2n की जगह लिखो आप 2k माइनस वाई टू द पावर 2n की जगह लिखो 2k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये होगा x प्लस वाई, क्योंकि हमें x प्लस वाई से डिविजिबिलिटी दिखानी है, इनटू में d, ठीक है ना। d क्या है, d भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा मैंने x प्लस वाई डी क्यों लिखा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि पी के ट्रू है। पी के ट्रू तब होगा जब जो भी पी के की वैल्यू है वो x प्लस वाई से डिविजिबल होगी। अगर वो x प्लस वाई से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का पहाड़ा कुछ इंटीजर बार पढ़ने पर ये नंबर आता है, बस मैंने वही लिखा है। x प्लस वाई का पहाड़ा डी पर पढ़ने पर ये आता है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता डी क्या है, डी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि के की वैल्यू बदलेगी उस हिसाब से डी की वैल्यू बदलती रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 ट्रू है जब कभी भी पी के ट्रू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये जो लाइन है इसमें जहाँ जहाँ के है आप वहाँ लिखो के प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 के प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2 के प्लस 1, ठीक है। ऐसे इस स्टेप में बच्चे गलती कहाँ करते हैं ज़्यादातर, वो यहाँ पर कि वो 2k प्लस 1 को कुछ ऐसा लिखते हैं, रफ में लिख रहा हूँ मैं 2k प्लस 1, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, ऐसे गलत जाता है, क्योंकि 2k प्लस 1 ऐसे लिखोगे अगर आप ब्रैकेट में तो इसकी वैल्यू आएगी 2k प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ब्रैकेट का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जब आप इस स्टेप पे पहुँच जाओगे तब आपको देखना है कि पीके में पहला टर्म क्या था। देखिए पीके में फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 2k, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वैसा नहीं है, तो आप इसको वैसा बनाओ। यही बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ बनाओ x टू द पावर 2k, क्या बच गया, x की पावर 2 तो रह गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई में लिख दो x टू द पावर 2। अब इनको जोड़ोगे तो वही आ जाना है। यही सेम चीज़ आप y के साथ भी करो, यहाँ पर y की पावर 2k यानी सेकंड टर्म, तो हो जाएगा y की पावर 2k इंटू वाई टू द पावर 2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो आपने pk जैसा बनाया इसके अलावा जो भी यहाँ पे है उसको कॉमन ले लो, प्लस जो सेकंड टर्म है आप इसको पहले अलग लिख लो। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के बाद क्या बचा ये, तो इसको मैंने लिख लिया अलग, y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, और मैंने कहा था ब्रैकेट बना लो, यहाँ मैंने ब्रैकेट बना लिया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा एक्स टू द पावर 2k, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर कम से कम उतना तो बनना चाहिए जो पीके के पास है। तो पीके के पास टोटल क्या है, ये है, तो यहाँ पर क्या कमी है, माइनस वाई टू द पावर 2k की। आप लिख दो वाई टू द पावर 2k, अगर आपने माइनस में लिखा है तो आप प्लस में लिख दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, आपको उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, तो मतलब इतने की जगह देखो ये क्या है, वही है जो पीके के पास है सेम, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू डी। तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर, इतने की जगह आया एक्स प्लस वाई इंटू डी, प्लस वाई टू द पावर 2k बचा हुआ है, आप वैसे लिख दो। माइनस में जो है वो उसको भी सेम लिख दो। आपको
बिल्कुल यही तरीका करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी है डिविजिबिलिटी वाले, मल्टीपल वाले हैंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वाई डी। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k, ये से ही मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ब्रैकेट खत्म, मतलब इसको अब इससे मत मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब आपने करना क्या था, आपका क्वेश्चन था कि प्रूव करो एक्स प्लस वाई से ये डिविजिबल है। तो आप देखो जरा एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ में भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से भी रहा है। कैसे? आप देखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी। अब यहाँ से पहले जो दूसरी चीज़ है वो कॉमन ले लो। देखो वाई टू द पावर 2k, वाई टू द पावर 2k, ये तो कॉमन आ रहा है ना, अब इसे ही कॉमन ले लो। ये हो जाएगा वाई टू द पावर 2k, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर क्योंकि ये कॉमन आ चुका है, माइनस ये कॉमन आ चुका है, ये बचा वाई टू द पावर 2। अब फिर से आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, मिल जाएगा आपको एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो मैं सेम लिख रहा हूँ, प्लस ये भी मैं सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक समझ में आएगा आप सबको? आप देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई मौजूद है, यहाँ पर भी, हमें यही तो चाहिए था, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अंदर क्या बचेगा आप यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर और डी, ये तो अंदर बचा, प्लस यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन बाहर आ चुका है, यहाँ बचेगा वाई टू दी पावर 2k इंटू में एक्स माइनस वाई। अब फिर से इस पूरे को p मान लो, तो यहाँ हो गया x प्लस वाई इंटू पी। ठीक है, और यहाँ लिख दो कि लेट p हमने किसके बराबर माना है, ये जो चीज़ आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू पी आ गया पूरा, यानी ये फैक्टर हो गया x प्लस वाई, जो भी हमने ऊपर शुरू किया था उसके फैक्टर आए हैं x प्लस वाई इंटू पी। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई से वो डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से pk प्लस 1 हो चुका है ट्रू, यही हमें करना था। ठीक है, चलिए अगर अब क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसे pn मान लेंगे। pn हो गया 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो जहाँ जहाँ पर n है आप वहाँ पुट कर दो 1, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 माइनस 8, यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो 8 बन जाए 8 हो गया, माइनस 9। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 होते हैं 27, 27 होती हैं 81। ठीक है, 81 हो गया, 9 8 17, तो 81 में से आप 17 घटाओगे तो आपको मिलेगा 64 यानी 64। अब आप देखते हो 64 डिविजिबल बाई, तो हम लिख सकते हैं 64 इज डिविजिबल बाई 8। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट के बाद हम Pk को ट्रू मानते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट Pk बी ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पे आपको लिखना है k, तो ये हो जाएगा Pk 3 टू दी पावर 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। जहाँ जहाँ पे n था मैंने k से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये होगा डिविजिबल बाई किससे दिखाना है, 8 से, तो ये हो जाएगा 8d, d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको पता होगा मैंने क्यों लिखा है, पिछले 2 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हमें प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 भी ट्रू है अगर Pk ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर k है आप रिप्लेस कर दो उसकी वैल्यू k प्लस 1 से, तो हो जाएगा 3 की पावर 2, k की वैल्यू आप ब्रैकेट में लिखना नहीं तो गलती जाएगी, 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k की जगह k प्लस 1 माइनस 9। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसका अगला स्टेप क्या आएगा, ये होगा 3 2 की पावर जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2k 2 1 जा 2 प्लस 2 यानी कि ये हो गया 4
-8, जो भी आप इसको ऐसे भी रखने दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हो। तो ये जगह 8, जगह -8, इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ अभी, 8 के +1 -9, ठीक है। अब देखिए मैंने इसी स्टेप के बाद क्या बताया था कि जो पहला टर्म है किसमें, पी के में, अब इसको उसके जैसा बनाओगे, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 की पावर 2k +4 को आप ले सकते हो +2 को आप अलग लिख लो, ठीक है। सेकंड टर्म को आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रहना देना चाहें तो ऐसे लिख लो, अलग लिखना चाहो 8 की पावर अंदर मल्टीप्लाई करके वैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, -8 के, ये -8 जो है अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ऐसे ही -8 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, हो जाएगा -8, ये जाएगा -9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मैंने फिर इससे अगला स्टेप क्या बताया था कि जो भी फर्स्ट टर्म है उसके अलावा जो भी आप उसको पहले अलग लिख लो, तो इसको मैंने अलग लिख लिया, -8 के -8 और -9 कितना हो जाएगा, -17, ठीक है। तो इसको मैंने अलग लिख लिया, एक ब्रैकेट बना लिया, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ पी के से कैसे अलग है, देखिए ये तो है, ये नहीं है इसमें, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा 3 की पावर 2 कॉमन, अंदर बचेगा 3 की पावर 2k +2, ठीक है ना। इसको हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि पी के पास ये है। अब मैंने क्या कहा था, अंदर वो बनना चाहिए जो पी के पास है। पी के पास इसके अलावा क्या है, पी के पास इसके अलावा क्या है, -8 के -9, तो आप यहाँ लिख लो -8 के -9, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो -8 की जगह मैं लिख दिया +8 के, -8 के से +8 के कैंसिल, ऐसे ही -9 की जगह लिखा मैंने +9, तो +9 से -9 भी कैंसिल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया। अब ये ध्यान से देखो, ये तो वही है जो पी के पास था, तो मैं इसकी यहाँ लिख सकता हूँ 8d, ठीक है ना, इसकी यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8d, क्योंकि हमने इसको 8d के बारे में माना था, तो यहाँ हो गया 8d, इसकी जगह नहीं लिखा मैंने 8d, तो ये तो रहेगा, तो हो जाएगा 8k +9, माइनस में जो भी आप लिख दो। आप देखिए हर स्टेप की तरह जैसे अब बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई होता था, इसमें भी हम सेम करेंगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो, अब 9 8 से 72 लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस 9 × 8d लिख दो, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो 9 × 8, क्योंकि अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि जो के वाली वैल्यू आएगी इस के में ऐड हो सकती है वो, तो 9 8 जा 72 के +9 9 जा 81 -8k -17, ठीक है। अब देखिए अब एक जैसी वैल्यू आप जोड़ दीजिए, 9 × 8d, अब देखिए यहाँ पर कितना है 72k है और यहाँ पर कितना है 8k है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अब इन दोनों को सम करोगे तो आएगा प्लस का 64k। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर +81 है और यहाँ -17 है, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आएगा प्लस का 64, क्योंकि माइनस हो जाएगा 81 में से, तो कितना बचेगा 64 बचेगा, ठीक है। और हमें डिविजिबिलिटी किससे दिखानी थी भाई, 8 से। अब देखो 8 हर जगह से कॉमन आ रहा है, 8 8 जब 64 होता है तो 64 में से तो आएगा ही, यहाँ 8 है तो आप ले लो कॉमन, ठीक है। 8 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 9, ये d प्लस 8 8 जा 64 k प्लस 8 8 जा 64। अब जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, आपने क्या लिखना है 8, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया p, ठीक है। p क्या है, अब ये वैल्यू यहाँ लिख देना जो अंदर वाली है, ठीक है, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो देखिए 8 और p फैक्टर हैं किसके, जो हम ऊपर से करते हुए आए हैं, pk +1 की वैल्यू के, मतलब क्या, मतलब हम लिख सकते हैं pk +1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, ठीक है, आप वो लिख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी या बुरी जो भी लगी हो, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमें लिखा है यहाँ पर 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n एक मल्टीपल है 27 का, ये प्रूव करो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह आप इसको मान लो Pn, तो ये जगह Pn इक्वल टू 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो p n की जगह लिखा 1, ये हो जाएगा 41 की पावर 1 यानी 41, ऐसे ही 14 की पावर 1 यानी कि 14। ठीक है, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 27, इसमें से माइनस करोगे तो। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें मल्टीपल दिखाना है, 27 1 जा 27 होता है, मतलब 27 अपना तो मल्टीपल होगा ही, हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी एन, यहाँ से क्या पता लगा, पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बिकॉज 27 इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिखा है लेट पी के बी ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पी के, क्या हो जाएगा ये 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इज इक्वल टू 27 का मल्टीपल दिखाना है 27 के। ठीक है, मतलब 27 का पहाड़ा के बार पढ़ने पे ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 27 इसका एक फैक्टर है, अगर इसका 27 एक फैक्टर है तो ये 27 का एक मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लिख देना के, क्या अच्छा लिख दिया यहाँ पर के बिलोंग्स टू, के की जगह यहाँ डी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने इसको 27 डी के बराबर माना है, मैंने गलती से के लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अब मैंने लिखा है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, मतलब कि पी के प्लस 1 ट्रू होगा जब भी पी के ट्रू है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ के है आप लिख लो पी के प्लस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। 41 की पावर हो जाएगी के प्लस 1 माइनस 14 की पावर भी हो जाएगी के प्लस 1। अब मैंने क्या कहा था, जैसा इसमें पहला टर्म है आप उसको ऐसा बनाओ, 41 की पावर के है तो आप इसको बनाओ 41 की पावर के, एक पावर बच गई तो एक 41 की पावर 1 ऐसे अलग से लिख दो। ऐसे यहाँ पर 14 की पावर के इंटू 14 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, जो आपने इसके जैसा बनाया इसके अलावा जो बचता आप उसे कॉमन ले लो। तो आप यहाँ पे 41 कॉमन लोगे, लेकिन जो सेकंड टर्म है आप उसको अलग लिख लो। तो सेकंड टर्म क्या है 14 की पावर के इंटू 14। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ और ये कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचे इसमें से अगर 41 कॉमन लिया तो 41 की पावर के अंदर बच जाएगी। ठीक है, लेकिन अंदर मैंने कहा था कम से कम वो बचना चाहिए जो पी के की वैल्यू है, यानी कि ये। ठीक है, तो अब यहाँ से -14 के की कमी है तो अब -14 के लिख दो, 14 की पावर के। ठीक है, 14 के नहीं। ठीक है, तो अब माइनस में लिखा है तो आप इसी को 14 की पावर के को प्लस में भी लिख दो। ठीक है, अब इसकी जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ 27D, क्योंकि ये सेम है। यहाँ जगह 41 27D प्लस में क्या बचा हुआ है, प्लस में बचा हुआ है 14 की पावर के। ठीक है, माइनस 14 की पावर के इंटू 14। अब क्या हो सकता है, 41 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाया जा सकता है, तो ले जाओ अंदर। तो जाएगा 41 इंटू 27D प्लस 41 इंटू 14 की पावर के, ब्रैकेट ख़त्म, तो मल्टीप्लाई यहीं तक होगा, बाकी आप सेम उतार दो ऐसे। तो जाएगा 14 की पावर के इंटू 14। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही सेम लिखो अभी 41 इंटू 27D। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हमें 27 तो कॉमन लेना ही है, पर यहाँ से 27 भी सीधा सीधा दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब दिख जाएगा कैसे, जब आप इसको कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 14 की पावर के, कॉमन लिया जैसे ही तो ये बाहर 41 अंदर, माइनस ये बाहर 14 अंदर। ठीक है, प्लस 14, इसको आप सेम उतार दो, 41 इंटू 27D 14। ये कितना बचा, यहाँ पर बचा है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 27, इसकी पावर के लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे के भी है पावर में। आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने 27 से डिविजिबल दिखाना था तो आप 27 कॉमन लो, क्या बचेगा अंदर 41D प्लस 27 कॉमन आ चुका तो यहाँ बचा 14 की पावर के। ठीक है, फिर से वही कहानी, इसके बदले में आप P मानो, लेट P इक्वल टू जो भी है ये यहाँ लिख दो। ठीक है, तो अब हमारा प्रूफ हो चुका है, 27 इसका एक फैक्टर आ चुका है, मतलब 27 का वो मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है,
दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।